So now my dear friend, we are going to discuss next thing. हम लोग बात कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स इंडिपेंडेंट की। बहुत ध्यान सुनिएगा, इंडिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट पे हम लोग फिर से आ गए और दो एग्जांपल लिखे। वी आर हैविंग बेटा टू टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज माय डियर फ्रेंड वोल्टेज सोर्स। व्हाई दिस इज कॉल्ड वोल्टेज सोर्स, आई विल टेल यू। वोल्टेज सोर्स एंड सेकेंड थिंग माय डियर फ्रेंड इज करेंट सोर्स। दूसरा क्या हो गया? करेंट सोर्स। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। सो वन इज वोल्टेज सोर्स, सेकेंड वन इज करेंट सोर्स। अभी बाद में चलते हैं और कहानी को लेके। नाउ आई वांट टू टेल यू बेटा, वोल्टेज सोर्स में ए और बी करके फिर ऑप्शन कर दिए। पहला इज डीसी वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स, एंड सेकेंड वन माय डियर फ्रेंड एसी वोल्टेज सोर्स। दो इसमें हो गए और ऐसे ही दो इसमें हो जाएंगे बेटा। ए इज डीसी करंट सोर्स, ओके, डीसी करंट सोर्स, एंड बी हो जाएगा बेटा इसी में एसी करंट सोर्स, एसी करंट सोर्स। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। सो डीसी वोल्टेज सोर्स एंड डीसी करंट सोर्स, सिमिलरली बेटा एसी वोल्टेज सोर्स एंड एसी करंट सोर्स। अभी तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, कमेंट में बताते रहिएगा, सब कुछ है। अब हम बात चलते हैं बेटा वोल्टेज सोर्स हेडिंग लेके और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं चीजों को समझते हुए, धीरे धीरे बढ़ते हैं चीजों को समझते हुए। सो नेक्स्ट थिंग बेटा वी वांट टू डिस्कस our voltage source in detail. Okay, so next thing is voltage source, voltage source. Okay, यहां पे हम लोग ये बातें नहीं कर रहे हैं बेटा वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, we will discuss sometime later in different lecture. Okay, अभी बात कर रहे हैं हम वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो इसमें जरा समझते हैं चीजों को। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो इसको भी लिख ही देते हैं इंडिपेंडेंट voltage source. Please mind it, independent voltage source. Okay, independent voltage source, independent voltage source. Okay, hopefully this thing is clear. अब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में हम आते हैं। पहले डीसी वोल्टेज सोर्स, देन एसी वोल्टेज सोर्स। पहले बात करते हैं डीसी वोल्टेज सोर्स की, फिर धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। So beta, in independent voltage source, our first example is this one, DC voltage source. Okay, आप कहेंगे सर इतना होता है क्या? हाँ बेटा, इतना होता है। तो फिर से मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। इंडिपेंडेंट DC वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट DC वोल्टेज सोर्स। और कहानी बढ़ाते हैं आगे। What is the meaning of independent DC voltage source? देखिए, ध्यान देना बेटा, इंडिपेंडेंट डीसी वोल्टेज सोर्स और एसी वोल्टेज सोर्स, इनका अगर हम मायने समझें, इनके मायने समझें, तो वो लगभग एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, हमने इस रिस्ट वॉच का जो बैटरी है उसको बाहर निकाला, या रिमोट कंट्रोल की बैटरी को बाहर निकाला, या बेटा जी मान लीजिए इन्वर्टर की बैटरी को बाहर निकाला, तो क्या मतलब है? इसके लिए सबसे पहले बेटा हम लोगों ने एक बैटरी सिंबल यहां पे ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? एक बैटरी सिंबल। ओके, नाउ दिस इज द बैटरी बेटा, एंड हियर आई वांट टू राइट पॉजिटिव साइन and somewhere here I want to write negative sign. So this particular terminal, my dear friend, is called anode and that particular terminal is called cathode. अब बैटरी डिजाइनिंग पे क्या होगा वो कभी और बात करेंगे, लेकिन एक बात यहां समझ लीजिए बेटा कि एनर्जी किसी चार्ज के फॉर्म में है, ऐसे ये है। ओके, एंड नाउ दिस केमिकल एनर्जी वी वांट टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सम बैटरी। ओके, ये एक कहानी हो गई। अब ध्यान देना बेटा, दिस प्लस एंड माइनस विल इंट्रोड्यूस काइंड ऑफ सम, प्लीज माइंड इट, काइंड ऑफ सम बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, काइंड ऑफ सम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर हम ये चाह लें बेटा कि लेट अस अज्यूम, बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट। मुझे पता है आप सभी को पता होगा, नो डाउट यार पता होगा, लेकिन उस पता के साथ भी कुछ ऐसे करना चाह रहे हैं, उस पता के साथ भी बेटा कुछ ऐसे करना चाह रहे हैं कि हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझें। जैसे एक मान लेते हैं बेटा, हमने यहां प्लस माइनस यानी कि एनोड और कैथोड पे अपने वायर लगा दिए। ओके,
So we want to connect some wire beta somewhere here, and at this location my dear friend, we want to connect some load. Okay, I want to say some load is there. Okay, अब ध्यान देना, मान लेते हैं टाइम बिंग के लिए बेटा ये लोड कुछ भी है, but the thing is that that particular load is variable one. That particular load is a variable one. So what is the type of load beta? Load is nothing but variable one. Variable one. Okay, so load is not constant. Load is not constant. Try to understand. Here we are having some DC independent voltage source in which my dear friend we want to connect some load, and definitely this load is variable. आपने कहा यस सर हम समझ गए आपकी बात को. ओके चलिए ठीक है, एक कहानी ये आई, दूसरी कहानी हमने कुछ ऐसी ले ली. जरा ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं बेटा. दूसरी कहानी हम लोगों ने ऐसी ले ली. दिस इज सम AC voltage source. This is some AC voltage source. Okay, so now this AC voltage source again my dear friend, we want to connect with some load. This AC voltage source beta we want to connect with one load. तो इसको भी हम एक लोड से कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद जरा दोनों को देखते हैं कि कहानी में या ट्विस्ट है क्या भाई. ओके, ये हो गया बेटा, ये हो गया. ओके, नाउ हियर आई वांट टू से बेटा कि कोई लोड है एंड दैट पर्टिकुलर जनरेटर, ओके, आई वांट टू से सम वोल्टेज Vs is going to operate this load, and again we are going to assume my dear friend this load is variable one. This load is variable one. Okay, ये लोड अपना क्या हो गया बेटा? Variable one. Okay, so doesn't matter we are using my dear friend AC load or we are using DC load. In every case, either DC excitation or AC excitation, in every case, one thing is definitely true. और वो क्या है जरा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना. doesn't matter what is the value of this load. मेरी बात बहुत सीरियस लेना इस मोमेंट पे. doesn't matter what is the value of this load. that means अगर ये 10 + 5J हो या बेटा ये 1 मेगा प्लस आई वॉन्ट टू से 1 किलो J हो ओम में. ओके, कुछ भी हो या प्योर रियल हो या प्योर इमेजिनरी हो, मान लीजिए कुछ भी हो बेटा, एनी वैल्यू ऑफ देयर, सो एनीथिंग कैन बी. बट एक बात कंफर्म है, दिस Vs इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल बी कांस्टेंट. इट विल बी कांस्टेंट. ये V क्या है? कांस्टेंट. ऐसे सिमिलरली अगर हम बेटा इस V की बात करें, लेट अस अज्यूम दिस V, देन दिस V बेटा जी विल बी कांस्टेंट. तो आपने कहा सर ये कांस्टेंट का क्या मतलब है? आपने कहा सर AC में तो वेरिएबल होता है ना. मैंने कहा रुको, अभी आप कांस्टेंट मानो, वेरिएबल मैं बाद में बताऊंगा. तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट. लेकिन फॉर एनी अमाउंट ऑफ करंट माय डियर फ्रेंड, प्लीज घुस जाइए कंसेप्ट में इस मोमेंट कि यहां पे कोई भी करंट बेटा हो आई या यहां पे कोई भी करंट हो बेटा आई, इन बोथ केसेस दिस I करंट कैन बी वेरिएबल. सो दिस इज आई वांट टू से IDC और इसको लिख देते हैं IAC. तो ध्यान दो, दिस IAC is variable one and this IDC is variable one. Why? Because load is not constant. But for any type of value of load or for any value of load, the V values are constant. And due to this reason, it is called independent voltage source. समझे? यानी कि वोल्टेज की वैल्यू बेटा किसी भी परिस्थिति में, एक्सट्रीम केस को छोड़ के, What is that extreme case? I will tell you sometime later. But उस extreme case को छोड़ के V की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी. This is called बेटा independent DC voltage source. अब आपने कहा सर रुको यार, उलझन करा दिए आप. तो आप ये कहना चाह रहे हो सर कि किसी भी करंट के लिए वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होगी. मैंने कहा हाँ यार, आई वांट टू से सेम थिंग. तो आपने कहा क्या सर ऐसा हो सकता है कि कोई लोड 2 दिन के लिए ऑपरेट हो रहा है एक बैटरी से, तो 2 दिन तक बैटरी का वोल्टेज चेंज नहीं होगा? नहीं मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं बेटा. मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि 2 दिन तक उस बैटरी का वोल्टेज चेंज नहीं होगा. लेकिन हां, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोड के रिस्पेक्ट में अगर लोड ऑपरेट हो रहा है तो 2 दिन तक उस बैटरी का वोल्टेज चेंज नहीं होगा लोड के रिस्पेक्ट में. आपने कहा सर ये क्या कथा भागवत है, लोड के रिस्पेक्ट में?
हाँ, जैसे बेटा मान लीजिए ये बैटरी वोल्टेज डेवलप कर सकती है 10 वोल्ट, बट आपने लोड यूज किया है 8 वोल्ट, तो तब तक ये 10 से 8 का वेरिएशन जो भी होगा वो देता रहेगा जब तक कि लोड की वोल्टेज प्रोफाइल फुलफिल होती है। अगर लोड की वोल्टेज प्रोफाइल फुलफिल नहीं होती है तो बैटरी ऑटोमेटिकली, you know very well we are using some electronic circuit, so automatically लोड को क्या कर देगी, डिस्कनेक्ट कर देगी। लोड को क्या कर देगी, डिस्कनेक्ट कर देगी। तो मोटा मोटी तौर पर सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक लोड ऑपरेट होगा अप टू दैट पीरियड और इन दैट पर्टिकुलर पीरियड आवर बैटरी और अल्टरनेटर विल प्रोवाइड ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज। यस माय डियर फ्रेंड, ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज, बट इन आइडियल केस वी कैन से absolute constant voltage. In ideal case we can say absolute constant voltage, but in practical case we can say there will be some variation, but variation will appear in between source and load, but with respect to the load we don't have in general any variation in the voltage if circuit is designed properly. If the circuit is designed properly, ये एक कहानी आई निकल के। इसका मतलब सर इंडिपेंडेंट डीसी वोल्टेज सोर्स कुछ ऐसा होगा। मेरी बात समझिएगा दोस्त, मैं बहुत अलग तरीके से अभी बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा हर बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि इफ वी वांट टू डिजाइन डीसी वोल्टेज सोर्स, तो डीसी वोल्टेज सोर्स को हम कुछ ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जिसको बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बैटरी से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बैटरी से। आपने कहा सर एक बैटरी से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, बस ये हमें ये बताएगा बेटा कि दैट पर्टिकुलर वोल्टेज व्हाट एवर दिस बैटरी विल हैव, आई वांट टू से Vs विल बी एब्सोल्यूट कांस्टेंट इन द आइडियल केस, इन द आइडियल केस। ठीक है, आपने कहा सर मार्केट में ना बहुत सारी बैटरीज बिकती हैं, A4 बोलते हैं, A++ बोलते हैं, A3 बोलते हैं और A- बोलते हैं, तो इन सर बैटरीज का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं, बैटरीज आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो अगर हम इसको सेल कहें सर तो बैटरी क्या होगी, और अगर इसको बैटरी कह रहे हैं तो सेल क्या होगा? तो मैंने कहा नहीं बेटा, जब भी आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से किसी को रिप्रेजेंट करते हो तो इन जनरल उसे सेल बोला जाता है, या बैटरी भी बोल सकते हैं बट स्मॉल बैटरी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं किसी हाई वोल्टेज रेटिंग की बैटरी, देन इन दैट सिचुएशन माय डियर फ्रेंड यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू डिजाइन बेटा, और वी हैव टू यूज मैनी सेल। ओके, बहुत सारे सेल हमें क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। तो कभी कभी आपने कुछ ऐसे सिंबल देखे होंगे बेटा बैटरी के, कुछ ऐसे सिंबल देखे होंगे बैटरी के, जैसे नाउ आई वांट टू से बेटा कि यहां पे, आई वांट टू से बेटा कि यहां पे मान लेते हैं हमारे पास बेटा एक यहां पे ये है, और ये एक वोल्टेज है बेटा, मान ले फर्जी पर मान लेते हैं इट इज द 10 वोल्ट, और आपको चाहिए बेटा 40 वोल्ट की बैटरी। तो आप 10 वोल्ट का एक सेल, फिर 10 वोल्ट का एक सेल, 10 वोल्ट का एक सेल और 10 वोल्ट का एक सेल, इस तरीके से अरेंज कर देंगे तो बैटरी बन जाएगी बेटा 40 वोल्ट्स की। तो बैटरी बन जाएगी 40 वोल्ट्स की। यानी कि सर जब हम बड़े सेल देखते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर 12 वोल्ट, फॉर 15 वोल्ट, फॉर 18 वोल्ट, उनको ब्रेक करके देखो बैटरीज को या सेल को बेटा, उनको ब्रेक करके देखो तो उनके अंदर छोटे छोटे सेल भी रहेंगे, उनके अंदर छोटे छोटे सेल भी रहेंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है कि हर सेल का वोल्टेज लगभग क्या होगा, इक्वल होगा। व्हाई, वी विल डिस्कस। ओके, खैर अभी अगर हम मुद्दे पे आए बेटा तो इतना तो जरूर कह सकते हैं कि ये इस तरीके के फैशन में अगर डिजाइन कर दें तो ये कोई हो गई हाई पावर रेटिंग बैटरी और ये हो गई स्मॉल पावर रेटिंग बैटरी और सेल। ये हो गया स्मॉल पावर रेटिंग बैटरी और सेल। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी और सेल। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। आगे बढ़े बेटा, ये सिंबल होता है आपके इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डीसी का, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डीसी का। आई थिंक इट इज क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, हियर लेट अस अज्यूम सम करंट IS इज देयर, और यहां भी कुछ IS मान लिया मैंने। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे यस सर। अब मैंने आपको रोका और मैंने कहा ये बताओ बेटा कि इस मोबाइल में क्या लगती है, बैटरी है कि सेल है? आपने कहा सर ऑब्वियसली बैटरी है बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल। ओके, मैंने कहा ठीक है। अब जरा समझिए, बैटरी तो नहीं निकाल पा रहा हूं बट कवर हटा दिया है। ओके, तो देखो बेटा, अगर हम इसमें देखें, आईफोन है तो इसमें देखें तो यहां पे इस अगर अंदर से खोल के देखें तो यहां पे बेटा 2 बैटरीज हैं, इसके अंदर 2 बैटरीज हैं। आप कहेंगे सर 2 बैटरी का क्या पर्पज है?
तो जरा सुनिए ध्यान से। हमें यह पता है बेटा कि कोई भी मोबाइल अगर मार्केट में सस्टेन कर रहा है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और उनमें एक बहुत बड़ा कारण क्या है बेटा? कारण है आपकी बैकअप कैपेसिटी, आपकी बैकअप कैपेसिटी। अच्छा सोचिए यार, आईफोन वालों ने सारा काम किया, क्या 2 बैटरी की जगह 1 नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे मेरे दोस्त, बट क्यों नहीं लगाई? धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर हो गई 2 बैटरी। ओके, 2 बैटरी से क्या हो गया? पावर बैकअप ऑब्वियसली विल इंक्रीज, पावर बैकअप विल ऑब्वियसली विल इंक्रीज। और अगर हम बात करें बेटा, सो एवरी बैटरी विल हैव इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो, सो देयर विल बी सम हीट लॉस, और अगर हीट लॉस होगा तो बैटरी की लाइफ तो घटेगी बॉस, बैटरी की लाइफ तो घटेगी। तो 2 सेल कॉम्बिनेशन या हाई पावर रेटिंग में इस टाइप के सेल का कॉम्बिनेशन बेटा बैटरी की लाइफ को भी इंक्रीज करता है। एंड अनदर थिंग इज रियली अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल आई वांट टू शेयर विथ यू, और वो ये है कि जब आप बैटरी की दुनिया में कदम रखेंगे तो ये भी पाएंगे बेटा कि एक हाई वोल्टेज की रेटिंग स्मॉल साइज में डिजाइन करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल की जरूरत होती है। आप देखें, क्या हम इन्वर्टर में इतने बड़े बैटरा की जगह क्या मोबाइल की कोई बैटरी लगा सकते हैं? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली नहीं। कारण क्या है? द रेटिंग ऑफ करंट इज रियली वेरी हाई, इन बिटवीन 5 एम्पियर टू 20 एम्पियर। समवेयर हियर वी आर हैविंग करंट रेटिंग इन जनरल लेस देन 1 एम्पियर, less than 1 ampere, or in terms of few milliampere. So the designing of battery in a small size is really good at the level of low current rating. आप कहेंगे सर आप बात कर रहे हैं वोल्टेज की और घूम फिर के आ गए करंट पे। बोलना पड़ता है बालक, जब चीजें गंभीर हो जाती हैं और जब हम सोसाइटी को यह नहीं समझा पाते हैं कि टेक्निकल दुनिया होती क्या है, तो फिर ऐसे वाक्यों का सदुपयोग करना होता है। ऐसे वाक्यों को हमें अपने डिस्कशन में लाना पड़ता है। ऐसे वाक्य जो हमें यह समझाते हैं कि एक्चुअल में फीलिंग क्या होती है एक टेक्निकल दुनिया की। अगर हम वाकई में इस फीलिंग को समझना चाहते हैं बेटा, या हम वाकई में गेट को उस तरीके से समझना चाहते हैं जो वो एग्जाम है, तो हमें थोड़ा सा हट के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैं पिछले 2 साल से लगभग जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं, तब से मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूं, मेरे से पहले सर्किट थ्योरी था बेटा। कई सारे साइंटिस्ट ने अपना जीवन लगा दिया एक एक एलिमेंट की डिजाइनिंग में। मात्र एक इंडक्टर में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, सो मात्र एक इंडक्टर की डिजाइनिंग में मेरे हिसाब से बेटा 200-250 लोग निपट गए होंगे, अपना पूरा करियर लगा दिया होगा सिर्फ एक इंडक्टर में। सोचिए, सर्किट थ्योरी तो भरा पड़ा है एलिमेंट से, ना जाने कितने लोगों की कुर्बानी है यहां पे, उनके समय की, उनकी महत्वाकांक्षाओं की, उनकी इच्छा की। और अगर हम उन्हें किसी रिस्पेक्ट में सम्मान दे सकते हैं या किसी रेफरेंस में सम्मान दे सकते हैं, तो हमें बस अच्छा पढ़ के, अच्छा सीख के, यही 2 चीजें हैं जिससे हम उन लोगों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनको सही से समझ सकते हैं, उनको सही से याद कर सकते हैं। चाहे वो ओम्स की बात करें, चाहे वो किरचॉफ की बात करें, चाहे वो किसी भी साइंटिस्ट की बात करें बेटा। बट रियली में एक सब्जेक्ट को डिजाइन करने में ना जाने कितने लोगों की अपने जो सुख होते हैं, अपनी जो इच्छाएं होती हैं, उसकी आहुति देनी पड़ती है। ओके, और यही कारण है कि मैं आईटीएस प्रोफेसर का या साइंटिस्ट का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं। और मैं नहीं मानता हूं बेटा कि जो इसरो में लड़का गया है, जिसने अपना पूरा करियर बहुत अच्छे से स्पेंड किया है, चाइल्डहुड, जिस उम्र में लोग छत पे खड़े होके चांद के चेहरों की व्याख्या करते हैं, उस उम्र में वो लड़का किताबों के साथ बैठा IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा था, जो आज इसरो में है। और जो लड़का चांद देख रहा था छत पे चढ़ के, वो ट्रैफिक पुलिस में हवलदार है या ट्रैफिक पुलिस में कुछ है, उसकी सैलरी, उसका स्टेटस उस साइंटिस्ट से कई गुना ज्यादा है इस भारत में। और ये हमें मानना पड़ेगा, जो कि हकीकत है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बट इतना हम समझ सकते हैं। ओके, तो मेन क्या है कि हम वो चीजें समझने ही नहीं चाहते बेटा जो टेक्निकल दुनिया में है। हम क्या चाहते हैं कि यार हमें एक जॉब मिल जाए, हम स्टेबल हो जाए। मैं भी यही चाहता हूं, आप भी यही चाहते हैं। ये जीवन की प्राथमिकता है, इसे हमें वाकई में अचीव करना है। लेकिन मैं सच कहूं ना, अचीवमेंट बेटा जब किया जाता है ना, तो उसके पीछे अगर हमारा कार्य होता है, हमारा लाइक एक तरीके से हमारा समय दिया हुआ होता है, तो हमें खुशी मिलती है। ओके,
जैसे मैं अचानक से आप घर में बैठे हुए बोल दूं यार आपको पीएसयू मिल गया, नो डाउट आप खुश होंगे, लेकिन एक अंतर आत्मा कहीं ना कहीं झकझोर रही होती है कि कल जब मैं लोगों के बीच खड़ा होऊंगा क्या मैं वो बोल पाऊंगा जिस लेवल की मुझे रैंक मिली है या जिस लेवल का मुझे ये पद मिला है। हाँ बोल सकते हैं अगर आत्मा मर गई हो तो, लेकिन नहीं मरी होगी तो हम मेहनत करेंगे और उस स्टेप पे खड़े होने के लिए खुद को इतना इंप्रूव करेंगे कि लोग हमें जज ना करें हमारे ज्ञान की वजह से। ओके, बस यही सारे मुद्दे रखते हुए बेटा मैं सब्जेक्ट को ऐसे आपके साथ जोड़ना चाहता हूं, ऐसे आपको फील कराना चाहता हूं जैसे आप जिंदा है उसमें। ओके, जैसे जब मोहब्बत होती है खासतौर से 18-20 साल की उम्र में, तो हमारे पास बंदी या बंदा नहीं होता है, लेकिन उसके ख्यालों में या हमारे ख्यालों में वो इस तरीके से एक अपनी भूमिका बना चुका होता है कि हमें लगता है कि वो हमारे साथ ही है। बस एक ऐसा ही सच्चा और पवित्र रिश्ता डेवलप करना है अपने और स्टडी के बीच में। ओके, इस नेटवर्क थ्योरी को भी हमें यह बताना है कि बॉस इट इज नॉट ए जोक, इट इज नॉट ए मजाक। ओके, अगर सही पढ़ाने वाला मिल जाए और सही सीखने वाला मिल जाए तो सर्किट थ्योरी में भी ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। सर्किट थ्योरी वो नहीं है जो इन जनरल लोग पढ़ा के निकल जाते हैं कि एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट ये होता है या कुछ भी ये होता है। ओके, तो थोड़ा सा मैं कहूंगा सीरियस लेवल पे इन चीजों को समझिए और जो मैं कह रहा हूं उसको स्टेप बाय स्टेप देखिए और फिर देखिए आगे कितना अच्छा लगता है। आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको फील हुआ करेगा यार एक्टिव ये है पैसिव ये है, और जब इतना फील हो जाएगा तो केसीएल और केवीएल और ओम्स लॉ ये तो मैं आपको ऐसे ब्लड में डालूंगा कि आप अपना नाम भूल सकते हैं लेकिन ये नहीं भूलेंगे। ओके, जरा यहां समझते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, काफी सारी बातें हो गई। सो ये एक बेटा एग्जांपल है आपके सेल और बैटरी का, और ये एग्जांपल हो गया आपके बैटरी का। मेनी टाइप्स ऑफ बैटरीज आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड और इन डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल साइज हाई वोल्टेज रेटिंग, विथ रिस्पेक्ट टू हाई वोल्टेज रेटिंग एंड लार्ज साइज। ओके, actually the size basically is going to be decided by the rating of current, how much temperature you want to introduce inside the battery, and that battery capability of temperature will decide many things. Okay, यानी कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर ऑफ बैटरी बहुत एक बड़ा फैक्टर है टू डिजाइन द बैटरीज इन विथ रिस्पेक्ट टू साइज, विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ एंड मेनी मोर थिंग्स। खैर इन सब पे हम बात करेंगे कभी खुल के बैटरी के ऊपर। फिर से यहां आते हैं और ये है कहानी। अब मैं आपके पास एग्जांपल लाया और मैंने कहा बस ये बता दो बेटा इस मोबाइल के अंदर जो बैटरी है इसको आप क्या, सॉरी इस मोबाइल के अंदर एक सोर्स है। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, इस मोबाइल के अंदर एक सोर्स है जिससे ये लाइट इसकी ग्लो हो रही है, जिससे ये जल रहा है, जिससे ये फंक्शन ऑपरेट हो रहे हैं। यहां एक एनर्जी है, कोई पावर है, कोई एलिमेंट ऐसा है जो पावर डिलीवर कर रहा है। आई वांट टू आस्क यू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? दैट इज, प्लीज माइंड इट बेटा, दैट इज वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। आपने कहा सर वोल्टेज सोर्स, मैंने कहा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, आपने कहा सर इंडिपेंडेंट, मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर रुको, इसके अंदर एक डीसी वोल्टेज सोर्स है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। मैंने कहा नहीं, हर एक डीसी वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंडिपेंडेंट डीसी वोल्टेज सोर्स विल ऑलवेज गिव अस कांस्टेंट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू एनी अमाउंट ऑफ करंट। आपने कहा सर तो ऐसा होता है, ये जो बैटरी लगी हुई है मोबाइल के अंदर ये एक कांस्टेंट वोल्टेज देगी, डजंट मैटर हाउ मच करंट वी आर यूजिंग। देखिए बेटा ध्यान समझिए, हम नाइट मोड लगा दें इस मोबाइल में, एक डिवाइस है लेकिन एग्जांपल मैं आपको बहुत सारे दे सकता हूं। देखिए इस समय भी बैटरी ऑपरेटिंग केस में है, इसका मतलब हमने स्क्रीन ऑफ की है बट इंटरनली मोबाइल इन ऑपरेटिंग कंडीशन, तो करंट कम फ्लो हो रही है। और जैसे ही इंटेंसिटी ऑन कर दी इसका मतलब बेटा करंट ज्यादा फ्लो हो रही है। अगर यूट्यूब चलाने लगे तो करंट और फ्लो हो रही है, ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया तो करंट और ज्यादा बढ़ गई, एंड सो ऑन, मेनी थिंग्स आर देयर। इसका मतलब बेटा फंक्शन डिसाइड करेंगे कि द अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, लेकिन बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट है। एक पॉइंट ओके। देखिए मैं भी बहुत भावुक हो जाता हूं पढ़ाते हुए क्योंकि कंटेंट ऐसा है। अगला पॉइंट ये निकल रहा है, क्या सर एक एक्टिव एलिमेंट को ये बोल सकते हैं कि दैट एक्टिव एलिमेंट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर पावर? क्या सर एक एक्टिव एलिमेंट को ये बोल सकते हैं सर एक्टिव एलिमेंट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर पावर? मैंने कहा ना बाबा ना, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और क्यों नहीं है
इसको समझते हैं। एक बात बताइए, अगर एक्टिव एलिमेंट हमेशा पावर डिलीवर करता तो एक बार चार्ज करने के बाद मोबाइल क्या कभी डिस्चार्ज होता? भाई इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है बेटा, वो डेफिनेटली हमेशा पावर डिलीवर करती रहती। आप कहेंगे सर रुको, समझ रहे हैं आपकी फीलिंग, यानी कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट है। आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई बाय दिस स्टेटमेंट, इसके अंदर इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट है। वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट, डीसी है इंडिपेंडेंट, लेकिन ये नहीं कह सकता सर कि ये हमेशा पावर डिलीवर करेगा। ये तब तक पावर डिलीवर करेगा जब तक इसमें जान है, जब तक इसमें चार्ज है। इसमें का मतलब बैटरी में चार्ज है, इसमें का मतलब बैटरी में चार्ज है। तो आपने कहा सर तो क्या ये बोला जा सकता है कि इंडिपेंडेंट एलिमेंट हो या डिपेंडेंट एलिमेंट हो या पैसिव एलिमेंट हो, अगर वो एनर्जी और पावर डिलीवर कर रहा है तो पक्का पहले कहीं चार्ज हुआ होगा? मैंने कहा जी बालक, कहानी तो कुछ ऐसी है। यानी कि हर इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट डिपेंड करेगा एक्सटर्नल सोर्स पे भी। आप कहेंगे सर अल्टरनेटर तो चार्ज नहीं करते, तो मैंने कहा डीजल तो डालते होगे ना बेटा, डीजल तो डालते होगे ना। तो आपने कहा सर डीजल बिना भी चलते हैं, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो होगा, कोयला होगी, स्टीम होगी, न्यूक्लियर होगा न्यूक्लियर एनर्जी होगी, पानी होगा, यानी कि वाटर, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट, कुछ ना कुछ तो एक सोर्स होगा जो टरबाइन को घुमाएगा और तब जाके कहीं जनरेटर आपका ऑपरेट होगा। It means beta we don't have any independent active element example in which directly we can take energy without any external source, without any external excitation. यार सर आप ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि चीजों को कैसे ग्रैप करें। बड़ा आसान है बेटा। एक इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट होता है जिसमें दो एग्जांपल आते हैं, वोल्टेज सोर्स के और करंट सोर्स के। दोनों में दो कैटेगरी हो जाती हैं, एसी एंड डीसी। बस मैं इतना कह रहा हूं इस मोमेंट में बेटा, जो डीसी वोल्टेज सोर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, एक्टिव हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई बाय दिस स्टेटमेंट, बट द थिंग इज दैट एवरी वोल्टेज सोर्स विल रिक्वायर सम एक्सटर्नल एक्साइटेशन। इसका मतलब इस बैटरी को आपको चार्ज करना है, तब आप इसको एज ए सोर्स यूज कर सकते हो। अगर एक अल्टरनेटर है तो उसमें आपको डीजल चाहिए, स्टीम चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, वाटर चाहिए, हवा चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, तब जाके वो ऑपरेट होगा। यानी कि आप चाहें कि वैक्यूम में अल्टरनेटर बिना डीजल के ऑपरेट कर दें तो ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। अच्छा सर समझ गए। इसका मतलब सर बैटरी को इंडिपेंडेंट एक्टिव इसलिए बोलते होंगे क्योंकि वो एनर्जी तो डिलीवर करता है लेकिन पहले चार्ज होता है। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी तक आपसे ये नहीं कहा इसे एक्टिव क्यों बोलते हैं। मैंने अभी तक सिर्फ आपसे ये कहा है कि इसे इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, इसे इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, एक्टिव क्यों बोलते हैं। वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर, वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर। अच्छा सर, इसका मतलब सर अगर एक बैटरी करंट फ्लो कर रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन डेफिनेटली दिस बैटरी इज गोइंग टू बी डिलीवर पावर। मैंने कहा हाँ दोस्त, लेकिन मान लो ये बेटा पावर डिलीवर करते करते डिस्चार्ज हो गई, तो अब क्या करना पड़ेगा, चार्ज। अब क्या करना पड़ेगा, चार्ज। और चार्ज करेंगे बेटा तो करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज होगी, तो करंट की डायरेक्शन बेटा ऑब्वियसली चेंज होगी। एंड नाउ करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, नाउ बेटा करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। आपने फिर मुझे टोका और पूछा क्या सर एक ही समय पे बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। मैंने कहा नहीं पता यार बेटा। आपने कहा सर नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता है कि एक ही टाइम पे बैटरी चार्ज भी हो और डिस्चार्ज भी हो एक ही टाइम पे बैटरी चार्ज भी हो और डिस्चार्ज भी हो, ऐसा तो नहीं होता होगा। मैंने कहा जी बेटा ऐसा तो नहीं होता होगा, ऐसा तो नहीं होता होगा। आई एग्रीड। यानी कि सर जब इस मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं तो बैटरी चार्ज हो रही होती है, एंड इन द सेम ड्यूरेशन बैटरी कैन नॉट ऑपरेट अवर मोबाइल। आपने कहा मास्टर जी पगला गए हो क्या, हम चार्जिंग लगा के हम मोबाइल यूज करते हैं 4 घंटे। तो मैंने कहा अगर मोबाइल यूज करते हो बेटा तो एक बात तो कंफर्म है कि बैटरी यूज कर रहे हो, और चार्जर कनेक्टेड है तो एक बात कंफर्म है कि चार्जर आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है।
चार्जर आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है। आपने कहा रुको सर, इसका तो मेरे पास जीवंत एग्जांपल है। जब हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और हम चार्जर कनेक्ट करते हैं तो 2 मिनट के बाद बैटरी उतनी चार्ज नहीं होती है, बट वी कैन यूज अवर मोबाइल डायरेक्टली। आपने कहा हाँ सर ऐसा तो होता है। तो क्या सर इस केस में चार्जर जो है वो डायरेक्टली मोबाइल को सप्लाई दे रहा होता है या बैटरी के थ्रू ही मोबाइल को सप्लाई मिलती है? मैंने कहा बेटा मोबाइल में तो ऐसा ही होता है, मोबाइल में तो ऐसा ही होता है, लेकिन एक बात बढ़ जाती है। According to the requirement, your charger will deliver more amount of current, and due to this reason, the entire current through this battery, please mind it, beta, will flow in downward direction. So in this situation, two current will flow through the battery whenever you are using your charger, your mobile with charger, as well as you are operating your mobile. In that situation, two currents will flow through the battery. One is charging current, another is discharging current, and definitely the amount of charging current will be higher than the amount of discharging current. So overall your battery will get charged. But the thing is that if you are using your mobile at the time of charging, then charging time of battery definitely will increase. Then charging time of battery definitely will increase, and it's really not good for the health of the battery of the mobile. आपने कहा ठीक है सर, okay. बट माय डियर फ्रेंड, रिजल्टेंट करंट एक ही डायरेक्शन में होगी। आई रिपीट, रिजल्टेंट करंट एक ही डायरेक्शन में होगी, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। इन अदर वर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन अदर वर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और माय डियर फ्रेंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक बात हमेशा ध्यान रखना इस मोमेंट और इस लम्हे में, और वो बात ये है बेटा कि व्हेन करंट और रिजल्टेंट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन फॉर दिस IS बेटा बैटरी विल डिलीवर पावर। आई रिपीट, बैटरी विल डिलीवर पावर, एंड इन दिस सिचुएशन बेटा बैटरी विल एब्सॉर्ब पावर। Battery will absorb power. Similarly here my dear friend, battery will deliver power. PD means deliver, and here beta battery will absorb power. Battery will absorb power, and this current IS is going to be variable. And variable मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी ना, circuit condition will decide the amount of battery, but voltage is totally independent. वोल्टेज इज टोटली इंडिपेंडेंट। बहुत सारी कहानी में हम एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, पर थोड़ा समय दीजिए मुझे। ओके, इतनी कहानी क्लियर हो गई। इसका मतलब सर अगर हम यहां पे देखें, बहुत ध्यान सुनना, अगर हम यहां पे देखें कि सर आइडियल वोल्टेज सोर्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगी, तो मैंने कहा बेटा जी वो डिजाइन करना बड़ा आसान है। बेटा जी वो डिजाइन करना बड़ा आसान है। ओके, आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा रुको अभी बताते हैं आपको। ओके, मैंने कहा रुको अभी बताते हैं आपको। यानी कि सर देखो, यानी कि सर क्या ये कह सकते हैं, सर क्या ये कह सकते हैं हम लोग कि यहां पे सर जो भी हम बैटरी का इंडिपेंडेंट वोल्टेज शो करेंगे वो करंट पे डिपेंडेंट नहीं करेगा। मैंने कहा हाँ यार, यानी कि बेटा अगर हम वोल्टेज की शेप को ड्रॉ करें तो वोल्टेज टोटली विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। यानी कि सर किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट इफ द बैटरी इज आइडियल, इफ द बैटरी इज आइडियल। मैंने कहा हाँ बेटा, तो मैंने यहां लिखा 0 और यहां लिख दिया T, और ये रहा बैटरी का वोल्टेज विच इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट फॉर एनी टाइम, फॉर एनी टाइम। आपने कहा सर एक काम करो, ये बैटरी लो और मैं अभी या इसके बाद देखूं तो आइडियल बैटरी का वोल्टेज क्या मिलेगा? कांस्टेंट। आइडियल बैटरी का वोल्टेज क्या मिलेगा? कांस्टेंट। आपने कहा ठीक है मास्टर जी, आपकी बात हम समझ गए। तो आपने क्वेश्चन रेज किया, क्या सर इस बैटरी का वोल्टेज आपके जस्ट इस टाइम के बाद कांस्टेंट है, इससे पहले कांस्टेंट नहीं था? मैंने कहा यार रुको रुको, मैं फंस गया। यानी कि इससे पहले भी कांस्टेंट था? बिल्कुल था बेटा। अरे यार इसको तो मैंने अभी देखा है, इससे पहले भी तो कांस्टेंट था, तभी तो अब कांस्टेंट है। इसका मतलब सर किसी भी टाइम के लिए, यस माय डियर फ्रेंड, किसी भी टाइम के लिए बैटरी वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। आपने कहा किसी भी टाइम का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। आपने कहा सर रुको, ये एक नई बात हुई। यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स की शेप बनाएं, देन डेफिनेटली दैट शेप विल नॉट बी दिस वन माय डियर फ्रेंड, एक्चुअली दैट शेप विल बी दिस वन। एक्चुअली दैट शेप बेटा विल बी दिस वन। ध्यान देना, एक्चुअली दैट शेप बेटा विल बी दिस वन। यानी कि अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें
तो ये रहा उसका वोल्टेज बेटा, विच इज नथिंग बट कांस्टेंट, और इस जीरो को लिख देते हैं बेटा हम यहां, दिस जीरो आई वांट टू राइट हियर बेटा, दिस जीरो आई वांट टू राइट हियर, और ये हो गया बेटा माइनस इंफिनिटी टू टी एनी टाइम, एंड दैट वोल्टेज इज कांस्टेंट, दैट वोल्टेज इज कांस्टेंट, दिस इज द ब्यूटी। यानी कि ये हो गया बेटा रिस्पॉन्स ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। जरा कहानी देखो, रिस्पॉन्स ऑफ आइडियल इंडिपेंडेंट डीसी वोल्टेज सोर्स with respect to time. So my dear friend, V will be almost constant or constant in ideal case from minus infinity to t. अब आपको कभी भी जीरो के बाद इसे कांस्टेंट शो नहीं करना है, वो अलग बात हो जाती है। लोग इस तरीके की मिस्टेक करते हैं। लोग आपको V की कैरेक्टरिस्टिक क्या बताएंगे बेटा? लोग आपको V की कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी बताएंगे कि भैया ये होती है, मैं कह रहा हूं रुक जाओ यार, ये तब होती है जब आप जीरो से कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या पता कि जीरो से है बेटा, हो सकता है 2 घंटे पहले से हो सकता है 5 साल पहले से हो सकता है 2 साल पहले से हो, खत्म। यानी कि बेटा इन दैट सिचुएशन वी हैव टू ड्रॉप फर्स्ट वन, दिस इज द मोर एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक इन कंपैरिजन टू सेकंड वन। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। तो इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इतनी कहानी क्लियर है कि नहीं? ओके, अब आपने कहा सर तो विद रिस्पेक्ट टू करंट क्या होती है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स? यानी कि मैंने कहा देखो बेटा, करंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो कुछ मत करो, बस इतना समझो कि अगर हम आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वीआई कैरेक्टरिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू करंट शो करना चाहें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं बेटा, कुछ ऐसे शो कर सकते हैं। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, जस्ट गिव मी बेटा फ्यू सेकंड्स। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। ये कहानी है, जरा समझिए मैं ड्रॉ क्या कर रहा हूं। तो मैं यहां लिखना चाह रहा हूं बेटा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लीज माइंड इट, तरीका देखो लिखने का। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। VI characteristics of ideal independent voltage source। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ऑब्वियसली डीसी, उसी की बात चल रही है। ओके ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि यार अपने पास एक बैटरी है एंड दिस बैटरी वोल्टेज इज 100 वोल्ट एंड आइडियल बैटरी इज देयर, और यहां कोई रेजिस्टेंस है एंड दिस आर इज वेरिएबल, जरा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। दिस आर इज वेरिएबल बट ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के अलावा इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब बेटा जीरो के अलावा इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। और जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो 1 ओम हो, 10 ओम हो, 1 मिली ओम हो, 1 मेगा ओम हो, कुछ भी हो बेटा, आप हर केस में देखोगे एक करंट फ्लो होगी, बट अक्रॉस दीज टर्मिनल्स बेटा द वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। मतलब अगर R वेरिएबल है बेटा तो करंट भी वेरिएबल होगा, यानी कि करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है V के लिए। तो मैं ऐसे कह रहा हूं बेटा, अगर R बहुत हाई है तो V बाई R से करंट क्या होगा? स्मॉल। यानी कि बेटा अगर मैं V यहां ले लूं और I यहां ले लूं, ध्यान देना, I यहां ले लूं और V I का रेशियो देखो, जैसे R बहुत बड़ा है तो I बहुत छोटा होगा, यानी कि I अगर यहां कहीं है बेटा तो V यहां कहीं होगा। अब I को बढ़ाओ, R को कम करो, I को बढ़ाओ, R को कम किया बेटा, अब यहां कहीं होगा। ध्यान समझना, R की वैल्यू बहुत ज्यादा है, गीगा ओम है, ऑलमोस्ट ओपन सर्किट है, तो भी बेटा V यही रहेगा, क्योंकि करंट नहीं भी फ्लो हो तो भी V यही रहेगा। यानी कि बेटा यहां पे I जब 0 है तो भी V 100 है, I 1 एंपियर है तो भी V 100 है, I 2 एंपियर है तो भी V 100 है। ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू अनदर थिंग। मान लो बालक, मान लो बेटा, मान लो कि R की वैल्यू बहुत छोटी होती जा रही है। अगर R की वैल्यू छोटी होती जा रही है तो भी करंट वेरी होगी, और उस केस में भी V क्या होगा? कांस्टेंट। अब मैं मान लूं बेटा R की वैल्यू 1 मिली ओम है, तो करंट कितनी हो गई बेटा? 100 बाई 1 मिली, सो 100 किलो एम्पियर, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू हो गई I की। लेकिन V अभी भी क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ I V इज कांस्टेंट। लेकिन एक गलती होने जा रही है, अगर R की वैल्यू को 0 कर दें, अगर R की वैल्यू को ही 0 कर दें, यानी कि बेटा ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट कर दें,
तो फिर केवीएल प्रॉब्लम कर जाएगा। यानी कि इफ द बैटरी इज शॉर्टेड, आई रिपीट, इफ द बैटरी इज शॉर्टेड फिर देन बेटा फॉर ए लॉन्ग इंटरवल इट कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज। यानी कि R0 के अलावा आप कुछ भी यहां ले सकते हैं। आई रिपीट बेटा, R0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं और I इंफिनिटी के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। I इंफिनिटी के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर R0 कर लिया तो आपने बैटरी को क्या कर दिया बेटा, शॉर्ट सर्किट। आपने बैटरी को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। So try to understand, for any value of voltage, for any value of current, voltage is constant. For any value of current, voltage is constant, and due to this reason, it is called again independent. हटाएं इस पॉइंट को। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। Just give me few seconds बेटा, इसको हटा देते हैं और जरा ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। Now I want to say बेटा very easy things. The current I will be, ध्यान देना, वेरिएबल बट V विल बी कांस्टेंट। सो दिस इज V बेटा, और आई वांट टू से सम Vs, या इसको ऐसे लिख देते हैं, ये Vs है एंड मैग्नीट्यूड इज V फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम 0 टू I। ओके, बट प्लीज माइंड इट, स्टार करके लिख देता हूं बेटा, I इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी और बेटा R इज नॉट इक्वल टू 0। R is not equal to 0. So this I beta is valid, or I can be any value but only when R is not equal to 0. R is not equal to 0. और बेटा R is not equal to 0. Hopefully this thing is clear. This is the VI characteristic of बेटा आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब आपने फिर मुझे रोका और पूछा कि यार सर ये बताओ, इस केस में आप 0 के बाद क्यों ले रहे हो, 0 से पहले क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने कहा ले लो बेटा, प्लीज माइंड इट, ले लो। बस इतना ध्यान रखना, किसी भी केस में डीसी वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। किसी भी केस में डीसी वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, पोलैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि बेटा अगर आप ऐसा ले रहे हो तो ले लो, -I यहां मान रहे हो तो ले लो। अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर देता, ध्यान देना बेटा, अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूं कि यहां भी मैंने V जोड़ दिया, यहां भी बेटा मैंने V जोड़ दिया, ध्यान देना, डन, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, अब यहां लिख दो -I। सो -I से पॉजिटिव I कोई भी वैल्यू फ्लो हो जाए, बट प्लीज माइंड इट, आई एम नॉट सेइंग दैट कि यहां रेजिस्टेंस नेगेटिव हो गया ना, बस डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई थ्रू द बैटरी, बट स्टिल बेटा द बैटरी वोल्टेज इज कांस्टेंट। But still beta, the battery voltage is constant. So battery voltage is constant from any value of current -I to +I, -I to +I। खूबसूरती देखो, मतलब आप देखिए एक अलग लेवल की ही चीजें पता चल रही हैं इस मोमेंट। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स बेटा, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। ओके, डिलीट, एक्चुअली एक दिखेगा तो अच्छा लगेगा हमें। ये रहा बेटा एक सिंगल रिस्पॉन्स। ओके, सो नाउ द वैल्यू ऑफ बेटा V विल बी कांस्टेंट फॉर -I to +I एनी वैल्यू एक्सेप्ट बेटा इंफिनिटी। आई रिपीट, एक्सेप्ट इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है बेटा कि हियर इफ वी आर कंसीडरिंग सम वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट डीसी वोल्टेज सोर्स V, देन बेटा आई वांट टू से सम I, एंड हियर दिस I कैन बी एनी वैल्यू बेटा -इंफिनिटी, आई वांट टू से -इंफिनिटी प्लस लिख देते हैं बेटा, एग्जैक्टली इंफिनिटी नहीं, -इंफिनिटी टू एनी वैल्यू ऑफ t, एनी वैल्यू ऑफ t। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी। बस ये ध्यान रखना, इंफिनिटी नहीं होगा किसी भी केस में। आई रिपीट बेटा, इंफिनिटी नहीं होगा किसी भी केस में। सो -I की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, -इंफिनिटी से लेके कुछ भी, सॉरी t नहीं बेटा, -I से लेके, जस्ट गिव मी, -इंफिनिटी से लेके बेटा इंफिनिटी माइनस तक, मतलब एग्जैक्टली इंफिनिटी नहीं, उससे थोड़ी कम वैल्यू बट पॉजिटिव, और यहां -इंफिनिटी नहीं, उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू बट नेगेटिव। सो एनी रेंज यू कैन कंसीडर, एनी रेंज यू कैन कंसीडर, बट फॉर एनी रेंज बेटा माय डियर फ्रेंड, फॉर एनी रेंज Vs विल बी कांस्टेंट, फॉर एनी रेंज Vs विल बी कांस्टेंट। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। अब बताओ बालक, क्लियर है कि नहीं? ओके, ये है स्टोरीज और यही कहानी मुझे आपको समझानी है। ओके, अभी और समय लगना है, लेकिन ऐसी कहानियां समझने के बाद ना आप सोचिए जज्बात खुल जाते होंगे। ओके, जबरदस्त जिंदाबाद के नारे लग जाते होंगे कि भाई अगर ऐसा कुछ सीखने को मिल जाए, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं तो जो बनना था बन गया, लेकिन ऐसा अगर कुछ सीखने को मिल जाए तो ऐसे नहीं लगता बेटा खुल गई हैं यार चीजें, ऐसे पानी की तरह ट्रांसपेरेंसी एकदम साफ साफ दिख रहा है मुझे। ओके, this type knowledge we require if really we want to crack gate बेटा।
आप कहेंगे सर इसमें समय ज्यादा लग रहा है ना बेटा, ये बेसिक है। इट विल बी यूजफुल इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। फिर इसको महत्व क्यों ना दिया जाए, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, फिर इसको महत्व क्यों ना दिया जाए, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क। ओके, होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसी वोल्टेज सोर्स, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं the practical VI characteristic of DC voltage source and AC voltage source. Hopefully all the points are clear. So really I need your responses beta in the form of comment. आप एक एक बात मुझे बताइए. If you really require some new or extra topic related to any subject, just inform me in comment. और अगर अच्छा लगा हो तो भी बताइए, बुरा लगा हो तो भी बताइए, because आपका जो एक तरीके से सहयोग है, आपका जो बेटा फीडबैक होगा, वो काइंड ऑफ हमें और एनर्जी देगा इस तरीके से मोटिवेटेड या टेक्निकल स्ट्रॉन्ग वीडियो कंटेंट बनाने का। ओके, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, अच्छे से देख पाएं चीज़ों को, और फिर बढ़िया से गेट निकालें, ईएससी निकालें, और जो एग्जाम आप चाहते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।